जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रत्येक शनिवार को हम सभी साप्ताहिक संगोष्ठी के रूप में जुड़ते हैं। आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी जी का जन्म जयंती दिवस है, जिसको हम उपकार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी अवसर पर जिन श्रुत महिला मंडल, प्रभावना महिला मंडल के माध्यम से ये 10वें नंबर की 10वें पायदान पर हम पहुंचे हैं, 10वें नंबर की ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इसके सफल संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्राची जैन और कार्यक्रम का सभी को ठीक। हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी का विषय है पूज्य श्री काजी स्वामी जी का, और हम उनका उपकार दिवस मनाने के लिए अच्छा हम उनका उपकार दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथि आते हैं, तब तक हम उनका एक तो मंगलाचरण से शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे अध्यक्ष आज के रहेंगे पंडित श्री विपिन जी शास्त्री। तो उनके लिए भी कुछ 2 लाइन लिखी थी, लेकिन अभी वो आए नहीं है, तो जब वो आएंगे तब उनका हम स्वागत करते हैं। तो बस शुरुआत करने के पहले ठीक है, तो मैं आदरणीय दादाजी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि के रूप में आए। दादाजी फिर उनको स्वागत करें। मुझे लगता है कि जो मैंने विपिन जी के लिए लिखा था वो इनके लिए भी बहुत सूट होता है। ज्ञान, अनुभव और आदर्शों की है ये मिसाल, ज्ञान, अनुभव और आदर्शों की जो है मिसाल, ऐसे आदरणीय दादाजी हम सबको करेंगे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मनीषा भाभी को। नाम में ही जिनके बताता है ज्ञान का प्रकाश, नाम में ही जिनके बताता है ज्ञान का प्रकाश, मनीषा भाभी जी करेंगी मंगल से आज शुभ विकास, मंगल से आज शुभ विकास। धन्यवाद प्राची। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभा, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज उपकार दिवस के रूप में मंगलमय यह सभा प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए मैं मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मंगलाचरण है नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की हुई है, और उसमें कहा हुआ है कि कैसे पार्श्वनाथ भगवान संसार रूपी कर्मों का हनन करने वाले हैं और कैसे भव्य जन के भय को दूर करने वाले हैं, कामदेव को हराने वाले हैं, और कमठ के जीव जो असुर पर्याय में है कैसे उसको परास्त कर अपने मोह रूपी विजय को प्राप्त कर सारे संसार के प्राणियों को भाव तीर्थ कराने वाले हैं। तो इसको उनकी भाषा में बोलते हैं। करम भरम जगते मेरे हरन खग, उरगे लखन पग शिव मग दर्शी, निरखत नयन भविक जल वरिखत, हर खते अमित भविक जन सरसी, मदन कदन जित परम धरम हित, सुमिरत भगति सब डरसी, जलज जलद तन मुकुट सपत फन, कमठ दलन जिन नमत वन ऋषि, कमठ दलन जिन नमत वन ऋषि। ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हुए मंगलमय मंगल सभा का शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा भाभी जी को। अब मंगलाचरण की पावन ध्वनि के साथ इस आध्यात्मिक सभा का हम शुभारंभ करते हैं। मैं आप सभी का आज स्वागत करती हूँ। उपकार दिवस ये आज हम नक्की करके जाएंगे, जो स्वामी जी ने बताया है, तू परमात्मा छू, वो अकेले परमात्मा नहीं थे। आज हम नक्की करके उठेंगे कि हम सब भी भगवान आत्मा ही हैं, क्योंकि कहते हैं स्वाध्याय का प्रकाश ही
स्वाध्याय का प्रकाश ही आत्मा के सच्चे मार्ग पर ले जाता है। हमारी पहली वक्ता जो है श्री अनुभूति जी मोदी, उनका विषय है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन। अनुभूति के नाम में ही छिपा है सरलता की पहचान। अनुभूति के नाम में ही छिपा है सरलता की पहचान। ज्ञान ज्योति से करती है, ज्ञान ज्योति से करेंगी जीवन का कल्याण, जीवन का कल्याण। नमो लोए सब त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती आयर्याणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती वज्जायाणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सब साहुरम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त साधर्मी जन, आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है पूज्य गुरुदेव श्री एवं उनका जीवन दर्शन। गुरुदेव श्री एक महान जैन दार्शनिक तथा तत्व विचारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को गहराई तथा सरल रूप में समझा और हम सभी को समझाया भी। उनका जीवन दर्शन आज भी हजारों लोगों को प्रेरणा स्रोत है। गुरुदेव शब्द को एक एक अक्षर के रूप में तोड़कर हम देखें तो गु अर्थात गुणों का धाम, रु अर्थात रूपादि रहित, दे अर्थात दैदीप्यमान, वा अर्थात वर्धमान महावीर का भक्त। इसी प्रकार कांजी शब्द को उल्टा करके हम देखें तो जिन का अर्थात जिनेंद्र भक्त, भगवान का भक्त, सो कांजी। इस प्रकार हम गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के शब्द का अर्थ देखा। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म 21 अप्रैल सन 1890 को काठियावाड़ के उमराला गांव के एक स्थानक वासी परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम श्री मोतीचंद भाई था तथा माता का नाम उजम्बा भाई है। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे तब उनकी माता उजम्बा बाई का निधन हो गया तथा 17 वर्ष की आयु में पिता मोतीचंद भाई के निधन के बाद पारिवारिक व्यापार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। सांसारिक सुख सुविधा के बाद उनका मन आत्म कल्याण की ओर झुकता रहा। सन 1913 में 24 वर्ष की आयु सन 1913-14 में 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का त्याग किया तथा स्थानकवासी दीक्षा धारण की। संन्यास के बाद भी तत्व ज्ञान के गहन अध्ययन में लगे रहे और उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें कोहिनूर ऑफ काठियावाड़ का नाम से प्रसिद्ध हुई। स्थानकवासी संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने गहन शास्त्र अध्ययन किया। वे उत्कृष्ट वक्ता थे तथा उनके प्रवचन सुनने हजारों लोग आते थे। वे स्थानकवासी परंपरा के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे तथा अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम गुरुदेव श्री के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू सत्य की खोज के बारे में जानेंगे। गुरुदेव श्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी उन्हें आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथ का मिलना। इस ग्रंथ के अध्ययन से उन्होंने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझा तथा यह भी जाना कि धर्म बाहरी क्रियाओं में नहीं अपितु आत्मानुभूति में है। पंडित टोडरमल जी द्वारा कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने भी पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। सन 1935 में महावीर जयंती के दिन सोनगढ़ में गुरुदेव श्री ने स्थानकवासी संन्यास त्याग कर दिगंबर श्रावक जीवन अपनाने की घोषणा की। इस निर्णय से उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा काले झंडे भी उन्हें दिखाए गए, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं में से प्रमुख 5 शिक्षाएं इस प्रकार हैं।
पहली, सम्यक दर्शन की महत्वता। सम्यक दर्शन प्राप्ति ही मुक्ति का पहला चरण है। दूसरी, आत्म केंद्रित दर्शन, आत्मा की शुद्ध स्वरूप में स्थिति ही धर्म है। तीसरी, मिथ्यात्व त्याग, मिथ्यात्व ही अनंत जन्म मरण का कारण है। चौथी, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान द्वारा आत्मा अनात्मा का भेद जानना आवश्यक है। पांचवी, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही मोक्ष का साधन है। सन 1935 के बाद गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ ही अपना मुख्य निवास बनाया तथा उन्होंने निरंतर 45 वर्षों तक नियमित प्रवचन दिए। 9000 घंटों से अधिक घंटों के प्रवचन तो रिकॉर्ड किए गए हैं। इस प्रकार गुरुदेव श्री के बारे में सामान्य जानकारी देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। अनुभूति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से और सरल शब्दों में उन्होंने हमें गुरुदेव श्री का जीवन बताया और यह भी बताया कि उनकी शिक्षाएं मात्र सिर्फ क्रियाओं का निषेध नहीं किया, उन्होंने यह बताया कि क्रियाएं भी जरूरी, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की अनुभूति करनी है और वहीं से कल्याण होगा। हमारे प्रमुख अतिथि जी आ चुकी हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ उनका स्वागत करें। सिर्फ अतिथि जी बोलिए। हमारे अगले वक्ता है प्रेमलता जी चाची। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, प्रेमलता की वाणी में है, प्रेमलता की वाणी में है स्नेह का मधुर प्रभाव। हर शब्द में झलकता है, हर शब्द में झलकता है आत्मा का सच्चा निर्वाह, आत्मा का सच्चा निर्वाह। मैं चाची से निवेदन करती हूँ कि उनका जो टॉपिक है अंतर और बाह्य व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी, उस पे वो प्रकाश डालें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रमुख अतिथि, आज पूज्य गुरुदेव श्री के 137वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज मेरा विषय है गुरुदेव के अंतर और बाह्य दृष्टि। पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व अंदर और बाहर दोनों ही रूपों में अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक था। उनके भीतर वैराग्य, शांति और समता की भावना थी। उनके चेहरे पर हमेशा शांत और तेजस्वी आभा झलकती थी। गुरुदेव का मुखमंडल इतना तेज चमकता था, मतलब उनके चेहरे से, कि लोग शिविर में जाते थे, प्रवचन सुनने जाते थे, समझ में आए या ना आए, पर उनका चेहरा देख के ही उनको शांति मिलती थी। जैसे गुरुदेव की अंतर्दृष्टि को देखें, हम समय सार पढ़ें, हम समय सार पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा ज्यादा कुछ, पर यदि हम गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर जो 11 भाग है, जैसे उनके अंदर से शक्तियां उछलती, जैसे बोलते ना, ऐसे अंदर से आह्लाद आता था। और आपको समय सार के बारे में जितना भी यदि समझना हो तो गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर से समझिए। इसी प्रकार उनका बाहर में भी जीवन बहुत सिंपल, घिया यानी लौकी की सब्जी, दाल, रोटी और थोड़ा सा दूध, 12 महीने एक ही भोजन और बस। जैसे वो पीपल के पत्ते पर पांव भी न रखते थे। वो क्या बोलते थे, ये भविष्य के भगवान है हमारे। उनको उन पे दया आती थी कि ये पत्ते भी हमारे इस पे कैसे, घास पे चलने का तो उनका सभी के लिए निषेध है, हमारी कमजोरी कि हम वो कुछ नहीं कर पाते। उनके जीवन में एक बार मुंबई में आजाद मैदान में उनका प्रवचन होना था, तो वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनके साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी था वहां पे। तो जब वो वहां आजाद मैदान के पास पहुंचने के हुए कि लोग, वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, तो वो गृह मंत्री सोचा कि भैया इनके स्वागत के लिए बहुत लोग आए हैं करके ऐसे। तो फिर जब थोड़ी देर आगे पहुंचे, पता लगा कि वो लोग तो उनके विरोध में काले झंडे लेके खड़े हुए थे। गुरुदेव को बहुत दुख हुआ। गुरुदेव ने बोला, अरे भैया ये धूप में क्यों खड़े हो, इनके लिए छाये में रखो, पानी वगैरह का इंतजाम करो। मतलब उनके अंदर में इतनी करुणा थी कि वो अपने विरोधी को भी वो करते।
फिर जैसे तैसे वहां से हुए, फिर वहां पहुंचे अपने प्रवचन सभा में। और गुरुदेव का प्रवचन में तो ऐसा था कि 3 बजे का समय है, तो लोग उनके प्रवचन के समय से अपनी घड़ी मिला लेते थे। 3 प्रवचन में बैठ गए, प्रवचन चालू नहीं हुआ, आधे घंटे हो गए। बोले क्या बात है, आज प्रवचन क्यों नहीं चालू हुआ करके। तो पता लगा, पूछे तो बोले जो गृह मंत्री ने जो जितने विरोधी थे उनको जेल में डाल दिया था। तो जेल में डाल दिया तो गुरुदेव बोले मैं कैसे प्रवचन करूं, मेरे भाई लोग मित्र पक्ष वहां पर है, मैं प्रवचन नहीं करूंगा। फिर गृह मंत्री ने सबको छुड़वाया, वो पहुंचे। फिर उसके बाद मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वो प्रवचन थोड़ा लेट हुआ और समय पे हुआ करके। ये मतलब उनका व्यक्तित्व है ऐसा कि वो किसी के प्रति भी, जैसे आत्मधर्म, कितने लोग आते थे पत्र पत्रिकाओं में उनके विरोध के नाम से बोलते थे, पर गुरुदेव सबको बोलते थे क्षमा, सब भूलल है भगवान थे, सभी जीव भगवान आत्मा है। भूलेला भगवान छे। भूलेला भगवान थे। ऐसे ही जब 1980 में गुरुदेव को एक बार बीमारी हो गई तो उनकी ब्लड रिपोर्ट गई वहां पे बम्बई, तो बम्बई से रिपोर्ट आ गई। अब सब रामजी भाई, केमजी भाई, पंडित जी लोग, सब लोग, हीरा भाई वगैरह सब नीचे बैठ के सब दुखी हो रहे हैं कि कैंसर रिपोर्ट आई, अपन गुरुदेव को कैसे बताए, क्या करे। सबके चेहरे बिल्कुल ऐसे हो गए थे, उदास से हो गए थे। गुरुदेव का समय हुआ प्रवचन का, गुरुदेव आए, बोले क्या बात है, प्रवचन सभा में नहीं गए सब लोग, इधर क्यों बैठे हो करके ऐसे। तो गुरुदेव को बोले कैसे कोई कि गुरुदेव आपको ऐसी बीमारी हो गई है करके। फिर धीरे धीरे गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव बोले ये तो खुदकल का परिणमन है, ये शरीर आया है तो जाएगा ही, इसमें दुख नहीं आना, अपने को प्रवचन का समय है, प्रवचन में चलो, फिर बाद में देखेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव का एक सिद्धांत था मुख्य कि विरोध प्रचार की कुंजी है। तो जितना भी जैसे गुरुदेव प्रचार की कुंजी, उनके लाखों लोग प्रशंसक भी थे तो लाखों लोग विरोधी भी थे। अपने नागपुर में कितने 15 मंदिर होंगे ना भैया, अंदाज से, जैसे मान लो 15 मंदिर है जिसमें अपने 2 मंदिर है, एक इधर एक इधर। अपन तो गुरुदेव को याद करते ही है, पर अन्य व्यक्ति भी, वहां पे कितने व्यक्ति आते हैं, सब गुरुदेव को याद करते हैं। कोई बच्चा बताएगा कैसे याद करते हैं, कोई बच्चा बताएगा। आप मंदिर के दर्शन करने जाते हो, आप कौन से गांव से आए, वहां कुछ लिखा रहता है क्या? मतलब जितना अपन याद नहीं करते उतना गुरुदेव की याद करते हैं लोग। मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी भी रूप में करे, विरोध के रूप में करे, चाहे वो करे, कि गुरुदेव की याद, मतलब उनको कोई, जैसे विरोध में ऐसा होता है कि कई बार चीज हमको नहीं पता रहती, हम उससे पढ़ के फिर हम सही उसमें आते हैं। जैसे उसी घटना को लेके मैं बता रही हूँ कि आत्मधर्म वगैरह छपता था, क्या क्या पॉइंट गुरुदेव के सिद्धांत निकलते थे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, पुण्य में धर्म मानना है, बाई रोटी नहीं बनाती है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती तो कैसे चलती गाड़ी, ये जो मतलब, तो ये सुनने के लिए 20 दिन के शिविर में लोग जाते थे और वहां जाके वो देखते थे कि जादू की लकड़ी है, वो जादू की लकड़ी, तो बोले ऐसा लगता था किसी को हमारे सिर पे फेर दे तो हमको वो हो जाएगा। तो ये सब चीजों का विरोध होता था, तो वो जाते थे, 20 दिन के शिविर में रहते थे और करते थे और उनके ही अनुयायी बन जाते थे। मेरा उद्देश्य ये था कि वो जाते थे विरोध में और उनके ही अनुयायी बन जाते थे। वहां पता था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, अर्थात उसका मतलब यह है कि निमित्त करता नहीं है, उपादान करता है। उनका आचरण ही जीवंत है, अपन सब जानते हैं। अंत में मैं बस इतना बोलूंगी कि आई एम प्राउड, मतलब मुझे गर्व है कि मुझे बचपन से ही गुरुदेव का समागम मिला। सच्चे धर्म का एक दृढ़ श्रद्धा नहीं कि अभी सम्यक दर्शन हो या ना हो, परंतु अपने पास बीज पक्का हो गया है। देश विदेश के कोने कोने से साधर्मी जन आते थे, गुरु की दिव्य देशना सुनकर आत्मार्थी बन जाते थे, आत्मार्थी बन जाते थे। चाची को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने मतलब
इजी सरल तरीके से हमको ये बताया कि उनका बोलते हैं ना कि गोली का जवाब गाली से, हाँ गाली से भी नहीं। और हमको कोई तू भी बोल दे तो हमको उस पर गुस्सा आ जाता है कि आपने ऐसे कैसे बोला। अगर हम उनके जीवन का एक अंश भी अपना लें तो हम सुखी, इस भाव में सुखी तो होंगे ही होंगे, हमारा आने वाला भाव भी सुधर जाएगा। अब अगले वक्ता के रूप में जिनका विषय है, हम तो उनके दासानुदास हैं। प्रदीप की तरह जो जग में प्रकाश फैलाते हैं, भक्ति के दीप से हर मन को आलोकित कर जाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शेरू भैया को कि वे अपना विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा विषय है, हम तो उनके दासानुदास हैं। स्वामी जी के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो इंटरव्यू लिया उस माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। स्वामी जी मुनि विरोधी हैं, नया पंथ चला रहे हैं, आदि ना जाने कितने प्रकार की बेसिर पैर की अफवाहें आजकल बुद्धिपूर्वक उड़ाई जा रही है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार समाज तक पहुंचे, इस पवित्र भावना से आत्मधर्म के माध्यम से जो बात कही गई है उसे हम जिज्ञासु पाठकों के लिए यह बात प्रस्तुत कर रहे हैं। मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं, हम तो उनके दासानुदास हैं। उक्त शब्द पूज्य स्वामी जी ने तब कहे थे जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि आप मुनिराजों को नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, अपमान तो हम किसी का भी नहीं करते, निंदा भी किसी की नहीं करते, फिर मुनिराजों की निंदा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्धोपयोग की भूमिका में झूलते हुए नग्न दिगंबर परम पूज्य मुनिराज तो एक प्रकार से चलते फिरते सिद्ध है। हम तो उनके दासानुदास हैं, हम तो उनके दासानुदास हैं। उनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर कौन दिगंबर जैन अपने को भाग्यशाली नहीं मानेगा। कहते कहते जब वे भावमग्न हो गए तब आदरणीय छोटे दादा ने फिर प्रश्न किया, उनकी मग्नता को भंग करते हुए कहा, आजकल कुछ लोग द्वारा यह प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है कि आप मुनि विरोधी हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं इस उत्तर में, तब वे अत्यंत गंभीर हो गए और बोले, मुनिराज तो संवर और निर्जरा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मुनि विरोध का अर्थ संवर और निर्जरा तत्व का संवर और निर्जरा तत्व की अस्वीकृति। जो सात तत्व को भी नहीं माने वह कैसा जैनी। हम तो उनके स्मरण मात्र से रोमांच हो आता है। नमो लोए सब सावरम के रूप में हम तो सभी त्रिकालवर्ती मुनिराजों को प्रतिदिन सैकड़ों बार नमस्कार करते हैं। फिर दादा का नेक्स्ट प्रश्न रहता है, आजकल यह भी कहा जाता है कि आप पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्ति को भी नहीं पूजते, पूज्य नहीं मानते, उन्हें पानी में विसर्जित करने की प्रेरणा देते हैं। क्या यह बात सच है? देखो, ऐसी अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी जिसे उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब इसके संबंध में स्वामी जी कहते हैं कि भाई क्या बात करते हो, यह सोनगढ़ के मूल मंदिर में ही भगवान पार्श्वनाथ की फण वाली मूर्ति है। वह लगभग 36 वर्ष से विराजमान है। यह इंटरव्यू लिया गया उस समय 36 वर्ष, आज से अपन देखें तो लगभग 85 वर्ष से वहां विद्यमान है वो, और तब तक रहेगी जब तक मंदिर है। सभी प्रतिदिन अन्य सभी मूर्तियों के समान उनकी भी पूजा वंदना करते हैं। फिर दूसरा एक उदाहरण देते हुए बताते हैं, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्ति की हमारे हाथों से प्रतिष्ठा हुई। उस पर अकन्यास विधि हमने अपने हाथों से की है। उस प्रतिष्ठा की फिल्में भी बनी हैं। वह यहाँ सुरक्षित होगी, तुम उसे आज भी देख सकते हो। बाहुबली की बेल वाली मूर्ति के बारे में भी यही बात है।
हम तीन बार बाहुबली की यात्रा के लिए गए, वहां उनकी पूजा वंदना की है। फण वाली पार्श्वनाथ की और बेल वाली बाहुबली की प्रतिष्ठित मूर्तियां अन्य प्रतिष्ठित मूर्तियों के समान ही पूज्य है। फिर प्रश्न करते हैं, यदि ऐसी बात है तो फिर आप उन्हें विसर्जन करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? कौन देता है भाई, कब दी? आप भी गजब करते हो। हमने तो आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, विसर्जन की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। सुना है कि कहीं विसर्जित कर दी गई है? नहीं, हमने तो नहीं सुना। ऐसा महान पाप कोई जैनी तो नहीं कर सकता, अधिक हम क्या कहें। फिर दादा का नेक्स्ट प्रश्न रहता है, समाज वैसे ही अनेक पंथों में बटा हुआ है, जैसे 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, गुमनाम पंथ आदि, फिर आप और क्यों नया पंथ चला रहे हैं? फिर स्वामी जी का उत्तर है इसमें, हमने तो कोई नया पंथ नहीं चलाया और ना चला रहे हैं। हम तो पंथ, हमारा पंथ तो एक ही है, वह है आचार्य कुंद का सत्य पंथ, निर्ग्रंथ दिगंबर, जो कुंद आचार्य आमना का मूल दिगंबर मार्ग है। हमने तो उसी को बुद्धिपूर्वक स्वीकार किया है, उसी पर चल रहे हैं। हमने कोई नया मार्ग नहीं पकड़ा। अनादि निधन जो मूल मार्ग, वह हमारा मार्ग है। जिस पंथ पर हम परम पूज्य आचार्य कुंद अमृतचंद, भूत बलि, पुष्पदंत, नेमीचंद आदि पंडित बनारसी दास और पंडित तोदरमल जी चले, उस पर हम चल रहे हैं। यही हमारा पंथ है। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न है, और पूछते हैं छोटे दादाजी, आपकी प्रासूक पूजन पद्धति क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि को नहीं पूजना, मात्र जल से अभिषेक करना आदि क्रियाएं तो शुद्ध 13 पंथ आमना से मिलती हैं। फिर इसका उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई तुम कहाँ पंथ की बात ले बैठे, ये सब तो मूल दिगंबर धर्म की बात है। ये सब तो भूमिका अनुसार सदग्रस्त के होती ही है। मूल बात तो आत्मा के अनुभव की है। जब तक आत्मा नहीं जाना तब तक सब क्रिया कांड अंक बिना बिंदी के समान है। अंक बिना बिंदी का मतलब है ना, शून्य के आगे अगर कुछ लगा नहीं रहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। आत्मा के अनुभव की बात तो मूल ही है, पर सामाजिक शांति भी तो आवश्यक है। क्यों नहीं, पर सामाजिक शांति का उपाय भी आध्यात्मिक वातावरण ही है। यदि समाज में पूर्णतः आध्यात्मिक वातावरण रहे तो फिर अशांति होगी ही नहीं। यह बात तो पूर्णतः, अब इसके बाद में डॉक्टर साहब उनके बातों का निवारण करते हुए आगे की बात बोलते हैं। यह बात तो पूर्णतः सत्य है कि आपके द्वारा दिगंबर जैन समाज को एक आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हुआ। सौराष्ट्र में जहां दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन दुर्लभ थे, वहां आज पद पद पर विद्यमान विशाल दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन कर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। अपने लाखों नए दिगंबर जैन बनाए, लाखों जन्मजात दिगंबरों को भी दिगंबर धर्म का मूल तत्व बताकर सन्मार्ग में लगाया। चारों अनुयोगों के दिगंबर जिन शास्त्रों को 20 लाख से अधिक, यानी उस समय की बात है, आज से काफी समय की पुरानी बात, उस समय 20 लाख बनाया, अभी तो और उससे कई अधिक हो गया होंगे। 20 लाख से अधिक प्रतियां प्रकाशित करके अल्प मूल्य में घर घर तक पहुंचाया। सैकड़ों आत्मार्थी विद्वान तैयार कर दिए। यद्यपि समाज का एक बहुत बड़ा भाग आपके इस महान उपकार का स्वीकार करता है, आपके प्रति अत्यंत वात्सल्य एवं बहुमान का भाव रखता है, तथापि कुछ लोग ना जाने क्यों आपका विरोध करते हैं और अत्यंत शांति प्रिय धार्मिक समाज का वातावरण अशांत करने पर तुले हैं। क्या इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना। हम क्या कहें, जिनकी जैसी होनहार होगी उसका वैसा ही परिणाम होगा। हमने किसी का कुछ नहीं किया। जिन्हें सन्मार्ग प्राप्त हुआ वह उसको उसकी योग्यता पात्रता से प्राप्त हुआ है, उसमें हमने कुछ नहीं किया। तथा जिन्हें द्वेष जागता है वह भी उसकी अपनी स्वयं की योग्यता ही है, उसके कारण भी हम नहीं। हम तो अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं, दूसरों के परिणति के नहीं। कोई भी व्यक्ति द्वेष या घृणा का पात्र नहीं। सबसे समता भाव रखना ही ज्ञानी का काम है। रही तत्व प्रचार की बात, सो यह तत्व प्रचार का काल पक्का है। सबकी होनहार अच्छी है, सो हो रही है। इसमें भी हमारा क्या, हमारी तो यह भावना है कि सब भगवान महावीर एवं कुंदाचार्यों के बताए सन्मार्ग पर लगे और अपनी अनंत निधि को प्राप्त कर अंतर सुखी हो। फिर प्रश्न होता है,
वर्तमान वातावरण के संदर्भ में आत्मार्थी बंधुओं एवं दिगंबर जैन समाज को क्या आप कोई आदेश या संदेश देना चाहेंगे? यदि आपका कोई आदेश या संदेश या मार्गदर्शन समाज को प्राप्त हो जाए तो बड़ा उपकार होगा। भाई, हम तो किसी को आदेश देते नहीं, धर्म मार्ग में आदेश का क्या काम। रही बात संदेश की, सो हमारा तो सदा और सभी को एक ही संदेश है, अनुकूल प्रतिकूल समस्त जगत पर से दृष्टि हटाकर एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा की ओर दृष्टि ले जाओ, उसी का अनुभव करो, उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ। यही एकमात्र सुख शांति प्राप्त करने का अमोघ उपाय है। यह दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी, कभी कुछ इसकी ओर देखते रहोगे तो अमूल्य मनुष्य भाव यूं ही चला जाएगा और फिर पता ही ना चलेगा कि 84 लाख योनियों में कहां गए। अच्छा बुरा वातावरण तो तत्कालिक चीज है, समय पर सब स्वयं ठीक हो जाएगा, इसकी अधिक चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। सबको अपना स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन शांति से करते रहना चाहिए। तुम्हारी बात तुम जानो कहते हुए गुरुदेव स्वाध्याय रत हो गए और डॉक्टर साहब भी अपनी बात को समाप्त करते आभार व्यक्त करते हुए उनको नमस्कार के चले गए। अब इसमें एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। दानियों को देखना है तो तीर्थों पर जाइए, संगमरमर पर खुदे हैं, नाम खुद पढ़ाइए। धर्म और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जाएंगे, धर्म और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जाएंगे। आत्मा को देखना है तो सोनगढ़ में जाइए, आत्मा को देखना है तो सोनगढ़ में जाइए। धन्यवाद। को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जिस वे से बताया है इंटरव्यू के माध्यम से। अगर हमको किसी को जानना है तो हमको उनके पहले प्रश्न आते हैं कि हम उनसे क्या पूछेंगे, तभी हम उनको अच्छे से जान पाते हैं। और दादा के बारे में तो क्या है कि वो जब भी वो लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि आत्मा तक वो छू जाता है। तो स्वामी जी ऐसे व्यक्तित्व थे और है और हमेशा रहेंगे कि उनका व्यक्तित्व ही हमारे दिल को छू जाता है। और दादा के माध्यम से और जैसे बताया है हम सबको कि आपको जब कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई बुरा बोलता है तो हम गुस्से में क्या बोलते हैं कि मैं दिखा दूंगा, मैं अच्छा करके दिखा दूंगा। उन्होंने इतना कुछ किया, उनको लोगों ने इतना लाड़ो झंडे दिखाए, उन्होंने गुस्से में या कभी द्वेष भावना से किसी को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, अपनी आत्म साधना की। और जैसे कहते हैं कि वो जब भी कोई उनको बोलता था कुछ भी उन्होंने समय था, इतना कुछ करने के बाद शिविरों की परंपरा शुरू की और इतने विद्वानों को उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने जो भी ज्ञान दिया, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, जिसकी जैसी होनहार है वैसा ही योग्यता है वैसा ही होगा। और हम थोड़ा भी कुछ करने के बाद अपने हम अभिमान करते कि हमने उनको ये पढ़ा दिया या हमने ये दे दिया। तो उनकी शिक्षाओं से और उनके जीवन से हम भी सीखे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय पंडित विपिन जी आज चुके हैं, मैं उनको निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए। हमारे विपिन जी भैया और प्रतीक जी के लिए युवा सोच और ज्ञान का सुंदर समागम, युवा सोच और ज्ञान का सुंदर समागम जिनमें दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तित्व हर दिन में नहीं प्रेरणा जगाता है, ऐसे व्यक्तित्व हर दिन में नहीं प्रेरणा जगाते हैं। हमारे अंतिम वक्ता के रूप में जिनका विषय है युग पुरुष कांची स्वामी और उनका प्रदेश, ऐसे वक्ता के जो विषय के रूप में प्रस्तुत करने बुलाना चाहूंगी निशु जी मोदी को। निशु के विचारों में है ज्ञान की गहराई, हर शब्द भी झलकता है सत्य की परछाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि एवं सभा में विराजमान सभी साधर्मियों को सादर जय जी। आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक आकाश में समय सार का सूर्य प्रज्वलित किया। युग पुरुष कांजी स्वामी यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी दृष्टि है जिसने जैन दर्शन की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर रख दिया। युग पुरुष कांजी स्वामी
1890 से 1980 के काल में एक आधुनिक युग के उन महान आध्यात्मिक विद्वानों में से हैं जिन्होंने जैन दर्शन की निश्चय शुद्ध आत्मा अनुभूति की धारा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने दिगंबर जैन समाज में एक नई चेतना फूकी और स्वसमय अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने पर जोर दिया। यहाँ मुझे तो पहली बार पता चला प्रदेय क्या होता है। मैं भैया ने मुझे बोला तुमको एक विषय चूज करना है, कर लो। मैंने बोला आखिरी वाला चूज कर लो, तो आज सबसे आखिरी में बोलना पड़ेगा, चिंता मिट्टी। तो बाद में पता चला कि प्रदेय क्या होता, पहले तो ये ढूंढ लो, फिर उसके बाद तो आगे का विषय देखेंगे। तो प्रदेय यानी कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान। यहाँ उनके व्यक्तित्व और उनके विशेष प्रदेय को संक्षिप्त परिचय दिया गया। कांजी स्वामी का जन्म गुजरात के उमराला ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में वे स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि रहे, लेकिन आचार्य कुंतकुंद के समयसार ग्रंथ के अध्ययन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने यह अनुभव किया कि क्रियाकांड से अधिक महत्वपूर्ण निज शुद्धात्मा का अनुभव है। इसके बाद उन्हें दिगंबर परंपरा को अपनाया और सोनगढ़ गुजरात को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनके अतुलनीय प्रदेय का एक विवरण देते हैं। आचार्य कुंतकुंद के साहित्य को विश्वव्यापी पुनरुद्धार किया। कांजी स्वामी का सबसे बड़ा योगदान आचार्य कुंतकुंद के ग्रंथ, विशेषकर समयसार, को घर घर पहुंचाना है। 20वीं सदी की शुरुआत तक समयसार जैसे गहन ग्रंथ केवल कुछ विद्वानों तक ही सीमित थे। आम जनता केवल पूजा पाठ और बाहरी क्रियाकांडों में ही धर्म मानती थी। सरल व्याख्या। स्वामी जी ने 45 वर्षों तक प्रतिदिन समयसार, प्रवचनसार, नियमसार जैसे ग्रंथों पर प्रवचन किया। उन्होंने इस कठिन संस्कृत प्राकृत गाथाओं को जनमानस की भाषा गुजराती एवं हिंदी में इस तरह समझाया कि एक साधारण व्यक्ति भी द्रव्य गुण पर्याय जैसे जटिल सिद्धांत को समझने लगा। समयसार की महिमा। उन्होंने समयसार को परमागम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि यह ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भीतर उतरने का नक्शा है। वे कहते थे, आ तो चैतन्य नो विलास छे, यह तो चेतना का आनंद का विलास है। जब वे आत्मा के आनंद का वर्णन करते थे, अहो एक समयनी पर्याय में पूर्ण भगवान विराजमान छो। अहो एक समय की अवस्था के पीछे पूर्ण भगवान विराजमान है। निश्चय और व्यवहार का संतुलन एवं निश्चय की प्रधानता। जैन दर्शन के दो दृष्टिकोण होते हैं। निश्चय ने जो वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखता है, और व्यवहार में जो निमित्त और बाहरी क्रिया को देखता है। क्रांतिकारी बदलाव। स्वामी जी से पहले समाज व्यवहार, व्रत, उपास जैसे दान को ही धर्म का साध्य माना जाता था। स्वामी जी ने जोर दिया, कहा कि व्यवहार केवल साधन हो सकता है, व्यवहार केवल साधन हो सकता है, साध्य तो आत्मा की अनुभूति ही है। सम्यक दर्शन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आत्मा का सच्चा अनुभव सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक हजारों वर्षों का तप भी केवल बाल तप ही है। उनके इस उपदेश ने लोगों को अपनी दृष्टि बाहर पर पदार्थ से हटाकर भीतर स्वयं की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उनका सबसे बड़ा प्रदेय दृष्टि का पलटना। वे कहते थे, भाई तू अनंत बार मुनि थयो, अनंत बार नग्न थयो, पर एक बार पोताना स्वरूप ने नक्की न करू। भाई तू अनंत बार मुनि बना, नग्न हुआ, लेकिन एक बार भी अपने स्वरूप का निर्णय नहीं किया। उनका प्रदेय यह था कि उन्होंने धर्म को बाहर की क्रिया से खींचकर अंदर की दृष्टि पर ला खड़ा किया। उन्होंने सिखाया कि धर्म कोई काम नहीं, एक्शन नहीं है, धर्म एक समझ है।
अंडरस्टैंडिंग है। वे कहते थे मार्ग तो अंदर छे, बाहर क्या क्या शोधे छे। मार्ग तो अंदर छे, बाहर क्या शोधे छे। मार्ग तो भीतर है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। सोनगढ़ एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला की स्थापना। गुजरात का सोनगढ़ ग्राम, जो कि एक निर्जन स्थान था, स्वामी जी की साधना से एक महान तीर्थ बन गया। यहाँ का योगदान केवल इमारतों के रूप में नहीं है, बल्कि एक पद्धति के रूप में है। दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर, यहाँ उन्होंने विश्व का अद्वितीय मंदिर बनवाया, जहाँ समय साथ की गाथाएं दीवारों पर संगमरमर पर खुदी हुई है। यह इस बात का प्रतीक है कि शास्त्र ही असली देव के दर्शन का द्वार है। अध्यात्म का केंद्र सोनगढ़ ने एक ऐसी शिक्षण पद्धति विकसित की जहाँ छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक को वस्तु स्वभाव का वैज्ञानिक शिक्षण दिया जाने लगा। अकर्तावाद का निर्णय, एक द्रव बीजा द्रव्यनु काई करी सके नहीं, एम नक्की कर। एक द्रव दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पक्का मान लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सरल व्याख्या, कांजी स्वामी के दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा अकर्तावाद है। उन्होंने यह निर्भीकता से कहा, कोई ईश्वर हमारा भाग्य नहीं लिखता। एक जीव दूसरे जीव का भला या बुरा नहीं कर सकता। शरीर की क्रियाएं आत्मा नहीं करती और आत्मा की क्रियाएं शरीर नहीं करती। इस सिद्धांत ने लोगों को भय, अंधविश्वास से मुक्त किया। लोग अपनी सफलता और विफलता के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं के परिणामों, भावों को सुधारने की ओर बढ़े। स्वामी जी अक्सर कहते थे, भाई मार्ग तो आनंद नो छे, आमा कष्ट क्या छे। भाई यह मार्ग तो आनंद का है, इसमें कष्ट कहाँ है। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि धर्म बोझ या डर का नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को पहचानकर आनंदित होने की प्रक्रिया है। स्वाध्याय परंपरा और शिक्षा का प्रचार, स्वामी जी ने जैन समाज को पुजारी से विद्वान और साधक में बदल दिया। नियमित प्रवचन, उन्होंने अपने जीवन में लगभग 9000 से अधिक प्रवचन दिए। वे प्रवचन आज प्रवचन रत्नाकर के रूप में 50 से अधिक भागों में संकलित हैं, जो आधुनिक जैन साहित्य के सबसे बड़ी धरोहर है। प्रशिक्षण शिविर, उन्होंने जगह जगह शिक्षण शिविर लगवाने की प्रेरणा दी, जिससे समाज में तत्व ज्ञान का ऊंचा स्तर उठा। आज जो हजारों विद्वान जैन दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश स्वामी जी की विचारधारा से प्रेरित। स्त्री शिक्षा और सहभागिता, उस समय की पारंपरिक समाज में महिलाओं को धर्म केवल रसोई और सीमित पूजा तक था। कांजी स्वामी ने महिलाओं को शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बहन श्री चंपाबेन जैसी शिष्याओं को तैयार किया, जिन्होंने अध्यात्म की गहराइयों को छुआ। इससे जैन समाज में एक बौद्धिक लैंगिक समानता आई। संप्रदायवाद से परे सत्य की खोज, यद्यपि वे स्थानकवासी संप्रदाय में मुनि थे, लेकिन जब उन्हें सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने पद, प्रतिष्ठा और संप्रदाय की परवाह किए बिना दिगंबरत्व और आचार्य कुंतपुर के मार्ग को अपनाया। उनका योगदान किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है, क्योंकि वे आत्मा की बात करते थे, जो किसी संप्रदाय की नहीं होती। दर्शन का सार, स्वामी जी एक उपदेश का मूल मंत्र था। स्वामी जी के उपदेशों का मूल मंत्र था पर्याय पर दृष्टि हटाकर द्रव्य पर दृष्टि जमाना। वे कहते थे, तू शरीर नहीं, तू तो ज्ञाता दृष्टा छो। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो केवल जानने और देखने वाले हो। उनका मानना था कि आत्मा स्वभाव में ही पूर्ण और शुद्ध है। आत्मा स्वभाव से ही पूर्ण और शुद्ध है। पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ियां हैं, एक सोने की है, एक लोहे की। असली सुख इनसे पार अपने स्वभाव में लीन होने में ही है। सम्यक दर्शन के बिना
किया गया सारा चारित्र बाल तप के समान है। यद्यपि उन्होंने कोई नई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके द्वारा किए गए हजारों प्रवचनों को प्रवचन रत्नाकर के रूप में संकलित किया गया है। यह साहित्य आज जैन दर्शन के निश्चय पक्ष को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुदेव केवल उपदेश नहीं देते थे, वे नक्की करवाते थे, डिसीजन करवाते थे। स्वरूप का निर्णय, भाई तू त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परमात्मा छो, एम नक्की कर। भाई तुम त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हो, ऐसा पक्का निर्णय कर। भाई एम नक्की कर। वे कहते थे शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक तू अपनी सत्ता का निर्णय नहीं करेगा। उनका प्रदेय यह है कि उन्होंने धर्म को पढ़ने की चीज से हटाकर मानने, अनुभव करने की चीज बना दिया। वगतमती भाई, वे बार बार याद दिलाते थे, समय बीत रहा है, मौत खड़ी है, इसलिए अभी इसी क्षण अपने भगवान स्वरूप को पहचान लो। अकर्तावाद का निर्णय, एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु काई करी सके नहीं, एम नक्की कर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पक्का मान लो। पर से भिन्नता, शरीर नी क्रिया थानी योग्यता थी थाय छे, तू तेनो जाननार छो, एम नक्की कर। शरीर की क्रिया उसकी योग्यता से होती है, तू उसका मात्र ज्ञाता है, ऐसा निश्चय कर। आज कांजी स्वामी ने रूढ़िवादिता और केवल बाहरी क्रियाओं में उलझे समाज को अंतर्मुख होने का मार्ग दिखाया। उन्हें प्रेम से कोहिनूर और क्रांतिकारी संत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म को डर से हटाकर आनंद और अनुभूति से जोड़ा। वे कहते थे, जेवी सिद्ध मां शक्ति छे तेवी ज शक्ति तारमा छे। जो शक्ति सिद्ध परमात्मा में है, वैसी ही शक्ति तुम्हारे भीतर में भी है। आइए हम सब भी गुरुदेव के उस उपकार को सार्थक करें। हम भी नक्की करें कि हम शरीर नहीं, हम रागी द्वेषी नहीं, हम तो मात्र जाननहार ज्ञाता चैतन्य प्रभु हैं। जय जिनेन्द्र। मैं उनकी अगर किसी विषय को अगर एक लाइन में हमें बताऊंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत सटीक रहेगा कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो आपके आचरण में दिखाई देता है। गुरुदेव का जो ज्ञान स्वाध्याय था वो उनके आचरण में दिखता था, और वैसे ही जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो हमारे आचरण और विचारों में दिखे। यही मेरी भावना है। और मैं अब ये वो चार वक्ताओं की बात मैं निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि प्रदर्शन जी लोगों को कि वे भी इस विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। हमारे पूर्व गुरुदेव के काफी स्वामी को 137वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आगे गोष्ठी संचालित की गई और बहुत ही सुंदर गोष्ठी रही। प्रत्येक विषय के माध्यम से मुझे गुरुदेव जी के जितने पहलू और जितने पक्ष हो सकते थे वे सभी हमारे सामने रखे गए। उनका जीवन परिचय क्या है आदि हमारे लिए, क्योंकि जब तक उनके जीवन परिचय को, उनके जीवन पथ को हम नहीं समझेंगे तब तक मुझे गुरुदेव जी कौन है ये समझना नहीं जा सकता है। इसके पश्चात उनका जो व्यक्तित्व ऐसा बना, ये व्यक्तित्व कहाँ से आया? ये बाहरी व्यक्तित्व नहीं था, ये उनके अंदर में ही वह ओज था जो उनके बाहर परिलक्षित होता था। ऐसे उनके अंतरंग और बाहरी व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना और उन्हीं के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी जो हमने पक्ष था विरोधियों, तो उनका विरोध क्यों किया गया, किन पक्षों के माध्यम से, किन तरीकों से उनका विरोध किया गया, इसके बारे में भी हमने सुना। और अंत में हमने ये जाना कि अगर आज हम उनके गुरुदेव जी को स्मरण कर रहे हैं तो उन्होंने हमें ऐसा क्या दिया है जिसके कारण हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उनका जो योगदान रहा है बहुत अच्छे तरीके से हमने वह सुना कि वे हमें क्या देकर गए हैं। अब वे तो हमें देकर गए हैं, उन्होंने तो हमें सौंप दिया है, लेकिन अब जो हमें मिला है उसको किस तरीके से संरक्षित करना है,
सुरक्षित करना है, प्रचारित करना है, उसकी प्रभावना कैसे होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व अब हमारे पास है। हमारे परिवारजन के माध्यम से जो हमें संपत्ति मिलती है या विरासत हमें जो मिलती है, उसके प्रति हमारा कितना राग रहता है, कितना स्नेह हमें रहता है। शादी करके जब आते हैं तो मायके की छोटी से छोटी चीज छोड़ी नहीं जाती है, चाहे अपनी पुरानी हो गई हो या कुछ हमारे काम की भी ना रही हो, क्योंकि वो हमें हमारे पूर्वजों की या हमारे परिवारजनों की याद दिलाती है। और इन्होंने तो हमें जो मुक्ति का मार्ग है, जो हमारे आत्मा का सार है, ये हमें विरासत के रूप में हमें सौंप कर गए हैं। और अगर हम इसको अनदेखा कर दें, अगर अब हम इसकी ओर ध्यान ना दें, तो वही पंक्तियां याद आएंगी कि हमसे ज्यादा अभाग्यशाली तो कोई नहीं हो सकता है, हमारे अभाग्य की महिमा कोई नहीं कह सकता है। पूज्य गुरुदेव जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितनी उनकी महिमा करी जाए वह कम है। और जैसा कि ये बात भी हुई थी, रोज प्रचार की उनकी होती है। अपनी 2-3 दिन पहले ही एक पुस्तक हाथ लगी थी, भद्र बाहु कथा। ये कथा मुनिराज के द्वारा सबके द्वारा लिखी गई है। तो उसमें भद्र बाहु कथा के अंत में किस प्रकार से पीताम्बर इत्यादि कितने जैन धर्म के बारे में चर्चा उसमें की गई थी। उसमें श्वेतांबर, स्थानकवासी, सारणपंथी, तेरापंथी, विमान पंथ, कोलरगंज पंथ, बनारसी राजपूत का पंथ, ऐसे करके बहुत सारे पंथों की उन्होंने बात की कि कैसे आगे जाकर ये जो जैन धर्म है उसमें लोगों ने बढ़ता गया। उसमें एक पंथ का नाम उन्होंने दिया कांची पंथ। और उसमें तो बात में उसके माध्यम से बस इतना कहना चाहती हूँ, यद्यपि वे उसमें विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के स्वर में भी वे प्रशंसा भी उनके निकल रही थी। उनमें जो पंक्तियां लिखी गई थी वो पंक्तियां ऐसी लिखी थी कि वह उन्होंने पहले करके इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु फिर भी शब्द ये थे कि उनके व्यक्तित्व में ही ऐसी आभा थी कि लोग उनके पास जुड़े चले आते थे। उनके भाषा में इतना ओज था कि लोग उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाते थे। उनके पास इतना ज्ञान था जिसका प्रयोग करके भी लोगों को अपने पास प्रलोभित करके बुला लेते थे। उनका भाग्य इतना अच्छा था कि लोग उनसे जुड़ते चले जाते थे। तो यद्यपि वे करना तो चाह रहे थे विरोध, परंतु विरोध में भी उनको उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ी। और इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में वह व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा, वह व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व में कितना ओज रहा होगा। उनके लिए एक वचन आता है, नो रोको तूफान चला रही, पाखंडों का महल टहा था, नो रोको तूफान चला। वहां पर एक पंक्तियां आती है कि धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पड़ता और पिताश्री परंपरा से बनकर नहीं चलता। ये वास्तव में उनके ऊपर इतनी सटीक बैठती है। जैसे कहा जाता है कि जो शिष्य होते हैं उनमें दो मुख्य रूप से उनके दो भेद कह सकते हैं, मुख्य तत्व उनके होते हैं कि एक उन्हें परीक्षा प्रधान होना चाहिए और दूसरा उन्हें आज्ञा प्रधान होना चाहिए। ये उन्होंने जिस संप्रदाय में जन्म लिया और जिस संप्रदाय में ये दीक्षित हुए, कहते हैं कि अगर ये इस संप्रदाय को भी आगे लेकर चलते तो उस संप्रदाय की सिरमौर होगी। ये उनके भाग्य में नहीं था। अगर आपके भाग्य में सिरमौर होना लिखा हो तो आप जिस पथ पर जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र के सिरमौर बने हुए नहीं, बिना बने हुए नहीं रह सकते हैं। तो अगर वे उस पथ में रहते, उसी पंथ में रहते, तो वे आगे जाकर वहां पर भी महान संत ही हो जाते। पर समझिए कि उन्होंने इतने सारे जो उनके आसपास उनका वातावरण बना हुआ, जो उनके आसपास के लोग रहते हैं, वे उसी परंपरा का पालन करते हैं। ऐसे परंपरा के बीच में रहते हुए उन्हें कैसे, कहां से इतना साहस और कहां से इतनी हिम्मत मिली हो कि मुझे इन परंपराओं से बंधकर नहीं चलना है, मुझे परीक्षा करनी है और जो सत्य मार्ग है, जो सत्य पथ है, उस पर ही मुझे चलना है, चाहे मुझे 2 रोटी भी ना मिले तो भी। उन्हें उसका भी भय नहीं था
उन्हें अपने जीवन का भय नहीं था, उन्हें मात्र सत्य मार्ग में खोजना था और इस सत्य मार्ग की खोज के लिए भी, इस सत्य पथ पर चलने के लिए भी उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर, उस पथ को छोड़कर परीक्षा करने के बाद जो उन्हें सत्य मार्ग लगा, सत्य पथ लगा, उस पथ पर वे चले और आगे जाकर हमने देखा भी कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने जब वे आगे बढ़े थे तो वे भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं बढ़े, वे अपना अलग पथ बनाने के लिए भी नहीं बढ़े, वे अपना अलग कहेंगे ना अनुयायियों का एक समूह बनाने के लिए भी नहीं बढ़े, वे तो अकेले ही बढ़े थे। पर जब लोगों ने देखा कि ये सत्य मार्ग यही है, सच्चा मार्ग यही है, तो अपने आप ही उन लोगों का भी हम कहेंगे ऐसा भाग्य था, उन लोगों के भी जो हम कहेंगे महिमा भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी उस मार्ग को छोड़कर उनके पीछे चले हैं। पर वास्तव में जिन जिन चीजों को हमें समझना है वो यही बात है कि कामान पंथ या कांची पंथ कोई अलग पंथ नहीं है, और वास्तव में कहा जाए तो ये कोई पंथ ही नहीं, जो मूल दिगंबर आमनाए तेरा शुद्ध तेरा पंथ जो है उसको अपनाने वाले जो है वे ही कांची पंथी है। हम अलग से कुछ अलग पंथ नहीं है, हमारा अलग कोई परंपरा नहीं है, हमारी अलग से कोई रीति रिवाज नहीं है, जो शुद्ध को आमनाए के अंतर्गत जो शुद्ध तेरा पंथ का पालन किया जाता है वही हमारा पंथ है, वही हमारा पंथ होना चाहिए। तो ये अलग से इसका पंथ क्यों कहा गया? तो वास्तव में एक ऐसा समय आया था जब सभी लोग पूजा पाठ या काम में इतने डूब गए थे कि उसके माध्यम से शुद्ध आत्मा का जो भाव था वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इनके माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव जी के माध्यम से जो वास्तव में जो सबसे बड़ा हम कहेंगे हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया वो है स्वाध्याय की परंपरा। अगर वह आज नहीं होती तो आज ये धर्म नहीं होते, आज वहाँ बैठे हुए लोग नहीं होते, जितने लोग होते थे आते पूजन करते, अभिषेक करते, उन्हीं पंक्तियों को रोज रखते, बिना अर्थ समझे उनको बोलते और यहाँ से चले जाते। लेकिन उन पंक्तियों के पीछे का भाव क्या है, वो पंक्तियों के पीछे का अध्यात्म क्या है, वो समझाने वाले अगर कोई थे तो वे पूज्य गुरुदेव जी थे, और यही उनका हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान है, जिसके लिए आज हम उन्हें स्मरण करते हैं, जिसके लिए आज हम उनकी इतना गाते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगी, उन्होंने तो तूफान लाकर पाखंडों का मुंह झुकाया था, लेकिन अगर आज उन्हीं के नाम पर अगर हम पाखंड करने लगे तो इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। जिन्होंने पाखंडों को दूर करने का प्रयास किया है, हमें भी उनके पथ पर चल हमारी रामन्याय कसायों के पाखंड, पाप के पाखंड, वाणी क्रिया कांड की जो पाखंड है उनको हमें नष्ट करके उसी के मार्ग पर चलकर शुद्ध तेरा पंथ कुंद अपनाए के मार्ग को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे ज्यादा किसी हूँ कि ये भी अपने कुछ विचार रखते हैं। संक्षेप में बोलना कल आप सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। महान भाव, हमारा जन्म 1950 का है और हमने गुरुदेव श्री जब ललितपुर पधारे थे, ललितपुर के उस समय अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं नाम था, क्षेत्रपाल नाम था।
और उसमें हमने भजन सुनाया था एक गुरुदेव श्री को। हमारी माँ ने कहा कि माँ बहुत धाकड़ थी, तो माँ ने कहा कि इस भैया का भजन सुनो, इस भैया का भजन सुनो आप। तो हमने बहुत लहरा लहरा के बोला, बहुत हाव भाव से गजब बोला। जो 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 आपने डॉक्टर साहब का प्रवचन सुना होगा, और वो परमात्म को एक संगीत के मास्टर के पास में लाए। उसने कहा दरस भिखारी लाया हूं, दर्शन भिक्षा पाने को 2 नैन कटोरे लाया हूं। उनने कहा कि पंडित जी ऐसे भजन सुनाओ आप। तो पंडित जी ने, संगीत टीचर ने कहा कि कौन से भजन सुनाओ? जब आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। तो हमने लहरा लहरा करके गुरुदेव श्री को ये भजन सुनाया था उसी समय क्षेत्रपाल मंदिर में, अभी भी याद है। और हम बहुत लहरा लहरा के गजब का गा रहे थे। भजन नहीं सुनाऊंगा अभी। वस्तु विचार अध्याप्ते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जब लहरा लहरा के बोल रहे थे तो गुरुदेव श्री ने कहा एक जैन बाल पोथी दी। जैन बाल पोथी हमें कल बहुत लहरा लहरा के बोल रहे हो, ये बाल पोथी पढ़ो। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। आज भी हमारी संस्करणों में अभी भी वो सुरक्षित प्रति रखी हुई है, ललितपुर में रखी हुई है। मगर तो महान भाव, जब परमागम मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव था तो उसमें हम अपने एक अभय कुमार टड़ैया जो नेतृत्व थे, तो उनके साथ में हम गए। ये जानती हैं हमारी जयश्री जी, जानती हैं अभय कुमार टड़ैया। तो वो पंच कल्याणक में पहुंचे। परमागम मंदिर के जो अभी बताया था, जो गाथाएं लिखी हुई हैं, तो समय सार की गाथाएं लिखी हुई हैं। पंच कल्याणक था तो हम अभय कुमार टड़ैया के बाजू में ही बैठे थे। तो एक बच्चा, एक कोई व्यक्ति उसने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहां पर विरोध स्वरूप गुरुदेव श्री सभा में बैठे ही थे। उन्होंने कहा कि भूलेला भगवान छे, भूलेला भगवान छे। और हमने गुरुदेव श्री को
जो सोनगढ़ में उनका स्थान था, वहां भी हमने भजन सुनाया। और उन्होंने, जब हम नेकर पहना करते थे तो विपिन जी साहब, तो नेकर पहना 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 करते थे, तो उन्होंने के जो लोग काजू किशमिश वगैरह दिया करते थे, और वो कहते ये खाया करो, ये खाया करो, और हम उसमें जेब में भर लिया करते थे और खाते रहते थे। खाया करे, खाया करे। आया, अंतिम दिवस था, तो हम ने, हमारी पत्नी भी साथ सोनगढ़ की यात्रा करने गए। बस समाप्त कर रहे। सोनगढ़ की यात्रा करने गए, गिरनार जी की भी यात्रा की, पालीताना की भी यात्रा की, और दादा के सिद्ध चक्र विधान की जयमाला का वर्णन करने आते थे। वो जयमाला के पूरे विशेषज्ञ थे ही दादा, आदरणीय दादा। जयमाला का गजब का उनका चिंतन था। तो और अंत में यह कह करके, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में निवेदन करती हूँ आदरणीय पंडित विपिन जी से कि वे अपने विचार रखें। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, आज हम उनका 137वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ये जो गोष्ठी आयोजित हुई, और अभी हमने सभी वक्ताओं को सुना। मैं यहाँ तो 10-15 मिनट लेट पहुँचा था, लेकिन तकनीकी सुविधाओं से गोष्ठी शुरू से सुनी, प्रारंभ से ही। अनुभूति जी ने परिचय दिया गुरुदेव श्री का, तारीखों के साथ में कब कब उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि हम गुरुदेव श्री के जीवन को ठीक ठीक समझने के लिए जो पहलू प्रस्तुत किए गए हैं, अद्भुत हैं। बहुत बढ़िया परिचय दिया। और उसके बाद प्रेमलता जी ने उनके अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को बताया, और लास्ट में तो वो अंग्रेजी बोलते हुए बोली, आई एम प्राउड। तो हमको फील हुआ कि सच में ही जिन्हें उपलब्धि हुई है या महसूस होता है गुरुदेव श्री की अनुकंपा, और खास करके वो तत्व ज्ञान जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सहज ही ये बहुमान प्रकट होता ही होता है। कई उन्होंने प्रसंग बताए गुरुदेव श्री के जीवन में, विषम प्रसंगों को भी याद किया, गृह मंत्री को भी याद दिला दिया कि ये कौन है। सामने प्रतिपक्ष को भी विरोध करते के समय भी उनके जो भद्र परिणाम है उनसे भी परिचय कराया।
इसके बिना हम गुरुदेव को आधा अधूरा समझेंगे। फोटो चिपका ले या जय जयकार कर ले वे, ये तो है ही कि उनके जीवन की अंतर परिणति कैसी है, और किसी भी व्यक्ति की परीक्षा अनुकूलता में नहीं होती है। जो जजमेंट ऑफिस आएगा ना आपका फाइनल कि कौन कैसा है, प्रतिकूलताओं में ही होती है। आप नीति शास्त्र भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है विपत्ति में मित्र की परीक्षा होती है, दरिद्रता में पत्नी की परीक्षा होती है। पैसा खत्म हो जाए 2 दिन में पता चल जाए कि है क्या नहीं है। विपत्ति आने पर पता चलता है मित्र है क्या नहीं है। तो ज्ञानियों की भी परिणति प्रतिकूलता में प्रकट दिखती है। हम मंदिरों में भी जो मुनराजों के चित्र लगाते हैं, उपसर्ग वाले चित्र ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि वो असली परीक्षा चल रही है। लोग आरती उतार रहे हैं और जय जयकार लग रही है और हम मंच से मुस्कुरा रहे हैं, इसमें क्या दम है? बात तो ये है कि पूरी जनता आपके अगेंस्ट हो, पूरा विश्व आपकी आलोचना कर रहा हो और आप आनंद में झूम रहे हो, आ हा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो उसके लिए जो अवलंबन चाहिए वास्तव में वो श्रुत का ही अवलंबन है। उसके बाद जो हमने वक्तव्य सुना प्रदीप जी का, तब तक तो मैं यहाँ पहुंच गया था। उन्होंने बहुत तैयारी की, अभी तैयारी उन्होंने की। अच्छा, मनीषा जी ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने ही की, मैं बार बार इधर देख रहा था। नहीं। बहुत बहुत व्यवस्थित रूप से जो प्रस्तुतिकरण किया आपने, सोर्स कुछ भी अपनाया हो। पीएचडी वाले क्या करते हैं, सोर्स ही तो ढूंढते हैं। कोई बड़ी लाइब्रेरी में घुस जाएंगे, किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ेंगे, उनसे निकाल के लाएंगे। सोर्स आपके कुछ भी रहे हो, श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी प्रकरण था पूरा। एक एक प्रश्न और उत्तर के जो भ्रांतियां थी और उनका निराकरण, वो बोल भी रहे थे बीच में, हर प्रश्न में कह रहे थे कि ये अफवाह फैलाई गई, भ्रांति हो गई। तो सत्पुरुषों का और भ्रांतियों का चोली दामन जैसा साथ है। जहां सत्पुरुष हो और भ्रांतियां नहीं हो ही नहीं सकता है। क्यों? सत्पुरुषों को परास्त करने के लिए सामने वाले के पास झूठ के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। और झूठ एक ऐसी चीज होती है कि आप 10-50 बार दोहरा दो तो आने वाली पीढ़ी को वो सच लगती है, क्योंकि उसने वही सुना है। लोगों को सच की परिभाषा ही उपलब्ध नहीं है जगत में। आप किसी से बोलो सच किसे कहते हैं, बोल देगा भाई सच में क्या है। झूठ में तो दिमाग लगाना पड़ता है। एक से पूछा मैंने, बोलता झूठ में तो दिमाग लगाना पड़ता है, सच में क्या है? जैसा देखा हो, जैसा सुना हो वैसा बोल दो, ये सच है। डॉक्टर साहब ने लिखा है ये सच की सबसे झूठी परिभाषा है। ये सच नहीं है जय कुमार जी। क्या? जैसा देखा हो, जैसा सुना हो वैसा बोल देना, इसको सच नहीं कहते हैं। बाल बोध भी जिन्हें पढ़ा होगा ख्याल में होगा। कोई बच्चा बताएगा इस परिभाषा में क्या दिक्कत है? विद्या निकेतन क्या बोला? सच किसे कहते हैं? जैसा देखा हो, जैसा सुना हो वैसा बोल देना। बोलो ये सच है क्या नहीं? बोलो भाई साहब, क्यों नहीं है? हाँ, देखा सुना पर समझा नहीं। हाँ भाई साहब आप बताओ, बिना चटाई वाले। हाँ, देखो इसकी बड़ी पेचीदगी ये है, बहुत सामान्य सी बात है कि आपने कहीं सुन लिया। क्या सुन लिया? बलि चढ़ाने से धर्म होता है। सुन लिया आपने, अपने कानों से सुन लिया। अब आप बोलने लग जाओ लोगों को, तो बोले सच है कि झूठ है, जबकि आपने तो जैसा सुना था वैसा बोल दिया। तो जैसा सुना हो या जैसा देखा हो वैसा कह देने का नाम सच नहीं है। वास्तव में वो सच है कि नहीं है, उसके लिए फिर शास्त्र अभ्यास ही शरण है, श्रुति ही शरण है। तो महापुरुषों के संबंध में खूब खूब भ्रांतियां फैलती हैं। अभी था दुबई था, वहां किसी ने ऐसी सभा में ही पूछा, साहब हमने तो सुना है गुरुदेव श्री बहुत मुनि निंदा करते थे। तो मैंने एक ही बात कहा कि तुमने किससे सुना है मुझे नहीं पता, उनके क्या नियम है बोलने के नहीं बोलने के। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। आप एक प्रवचन ढूंढ के ले आओ जिसमें मुनि निंदा की हो। एक प्रवचन तो बहुत बड़ी बात है। एक पैराग्राफ नहीं, एक लाइन
एक शब्द लेके आओ जिसमें मुनि निंदा की हो, तो फिर भी मार्केट में तो चलता है। ये तो अवसरपणी कार है, मार्केट में तो डालडा चलता है, मार्केट में तो पनीर चलता है, मार्केट में क्या नहीं चलता है, उसमें कितना पनीर है ये भी चलता है। तो ये सब संसार में चलता रहेगा और पंचम काल के अंत तक ये धाराएं चलती रहेंगी। अध्यात्म की धारा है, गुरुदेव श्री से हमको प्राप्त हुआ है। और बाद में निशु जी ने भी प्रदीप जी का ही अनुसरण करते हुए पूरा संगठित तरीके से पूरा प्रस्तुतिकरण किया गुरुदेव श्री के जीवन और उनका प्रदेय, और उन्होंने उनके जीवन की झांकियों से जितना संकलन उनके पास था, उस संकलन को भी आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको काफी नजदीक पहुंच जाएंगे गुरुदेव श्री के पास, क्योंकि वो बहुत व्यवस्थित और तर्क युक्त, हम और पढ़ के बोलते हैं उतना तर्क नहीं आ पाता है, लेकिन उसमें बराबर कि ये बात उन्होंने क्यों कही, ये बात उन्होंने क्यों कही, ये बात उन्होंने क्यों की। मैं बहुत समेटते हुए अपनी बात को रखता हूं। गुरुदेव श्री का जब जन्म हुआ था, भौतिक नहीं आध्यात्मिक, कि सब हम श्रावकपना स्वीकार करते हैं, और उन्होंने व्याख्यान प्रारंभ किए थे तो देश में परेशानी हुई थी, तकलीफ हुई थी। वो तकलीफ तात्विक थी। तात्विक थी माने कि साहब क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, पुण्य है, पुण्य है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, ऐसे प्रश्न थे। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर शास्त्र से था। ये हम नहीं कह रहे हैं पुण्य है, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, जम संसारम पवेसेदी कह तम होदि सुशीलम पुण्य पाप अधिकार। हम उसे सुशील कैसे कहें जो संसार में प्रवेश कराता है। तो उन्होंने सब अपनी जो कुछ भी कही गई थी वो आचार्यों के और तीर्थंकरों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हम नहीं कह रहे हैं, जनवाणी ये कह रही है। तो धीरे 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 अब समस्या ये थी कि विरोध एक बार शुरू हो जाता है तो विरोधी की नैतिक जिम्मेदारी है मरते दम तक विरोध करना, क्योंकि अब शुरू हो गया ना, जब पार्टी निर्माण हो गई, कांग्रेस बन गई, बीजेपी बन गई, अब जो भी है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है विरोध करना। तो विरोधी की समस्या ये थी कि अब उन्हें विरोध तो शुरू कर दिया था, पुण्य ऐसा पाप, तो इनके जवाब हमने शास्त्रों से दे दिए, अब उनके पास विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो वो फिर हल्के स्तर का जो विरोध होता है वो विरोध भी हमने सुना, चर्चाएं सुनी, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर झूठे कथन करना, कितने कितने स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कहते हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं और बड़े बड़े संतों के मुख से आते हैं। तो हमारे चित्त में भी उन संतों की जो महिमा होती है वो कम होती है, अपने आप कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट सुनते हैं उससे पता चलता है कि ये मंद कषाई तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य है इस आधार पर विरोध करते, तो मुझे लगता है ये तार्किक व्यक्ति है, इसको विषय समझ में नहीं आ रहा है। अब विरोध किस आधार पे करते हैं? वो तो श्वेतांबर थे, उन्हें तो श्वेतांबर उन्हें निकाल दिया था और उन्होंने तो दिगंबरों में जो मन पे आता है सो बोलते हैं, सो काल निकृष्ट है, आप सावधानी रखना। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा है कि जगत सांप से तो डरता है, क्यों? काट लेगा, कुकुरों से नहीं डरता है। चाहे जाए आके अपना सर फोड़ते रहते हैं, चाहे जाके कुछ करते रहते हैं, 3 लोग के नाक से भीख मांगते रहते हैं। आप तत्व ज्ञान के नजदीक आइए, आडंबरों से अंधविश्वासों से मुक्ति पाइए। इस युग में गुरुदेव श्री का मिलना बहुत 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 पुण्य का योग होगा तो आपको मिले, क्योंकि इतनी स्पष्टता से स्टेटमेंट देने की ताकत हर किसी की नहीं होती है भाई साहब, और वो भी उस जमाने में, वो भी उन लोगों के बीच में जो काला अक्षर भैंस बराबर बैठे हैं सामने। आप सोचो, पढ़ाई लिखाई का वातावरण, वो सारी चीजें, लेकिन उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ तत्व ज्ञान को परोसा, और जब कोई विशुद्धि के साथ कोई चीज परोसी जाती है तो पात्र जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। लाखों लाख लोगों ने अपना जीवन धन्य किया, सैकड़ों लोगों को गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचर्य दिया, सैकड़ों लोगों को। रात्रि में कभी प्रवचन नहीं किए, लाइट जले कीड़े हो, प्रवचन ही नहीं किए रात्रि में कभी। उनकी पूरी जीवनचर्या श्रावकाचार की दृष्टि से उत्कृष्ट चर्या है और अध्यात्म ग्रंथों की दृष्टि से उत्तम दार्शनिक विवेचन है। आप उनके 9000 प्रवचन में से कहीं से भी बटन दबा दो, कहीं नाराजगी नहीं, कहीं गुस्सा नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगेगा ये क्या कह रहे हैं। हर जगह आपको एक ही बात सुनेगी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वे उस धुन में ही जिए, जीवन पर्यंत उस धुन में रहे
और उसी धुन की प्रभाव समझ लो, प्रभावना योग समझ लो। आज पूरे देश में जहां जहां भी गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में स्वाध्याय सभाएं चल रही हैं, वास्तव में वो एक मार्ग जो हमको मिला उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब भी आपके चित्त में ये प्रश्न उत्पन्न हो कि हम क्या करें, गुरुदेव श्री की जयंती कैसे मनाएं, कि 45 वर्ष तक गुरुदेव श्री स्वाध्याय 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 करते रहे, तो हम भी स्वाध्याय करें। और खास करके जिस जगह पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, इस जगह का तो निर्माण ही स्वाध्याय के लिए हुआ था, अन्यथा तो ये जगह ही नहीं बनती। क्या आवश्यकता थी इसकी, बोलो? हमारी मजबूरी थी ना। हमने इसका निर्माण क्यों किया था? स्वाध्याय के लिए किया था। ये बात अपने घर घर में कहो, अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ कि बेटा बड़ी मेहनत से हमने इसका निर्माण किया है, लोगों से झगड़ा करके हमने ये निर्माण किया है। कषाय कितना वातावरण कलुषित हुआ होगा, ये उस समय के प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं। जब वो कहाँ अपने आप ही घर आए थे, किशनलाल जी देवड़ी, हम लोग कहानियों में सुना है, वो लाफ्ट पे बैठ के स्वाध्याय करते होंगे। मतलब कितनी लगन होगी कि परिस्थितियां कुछ भी हो, कि हमें जो ये स्वाध्याय मिल गया है, जिनवाणी का पठन पाठन मिल गया है, ये हमारा मूलभूत आधार है आगे बढ़ने का। अगर हमारा वो ढांचा ढीला हुआ या वो पक्ष कमजोर हुआ, कौन सा? पढ़ने पढ़ाने वाला, स्वाध्याय वाला, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने बड़ी बिल्डिंग है या कितना उसमें क्या इंटीरियर है, ये सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन हम उसको प्राण फूंकने का एक ही काम है, पढ़ें 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 पढ़ें। पिछली बार भी मैंने यही कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ, अगली बार मिलेंगे तब भी यही कहूंगा, जहां मर्जी आए वहां पढ़ें, पढ़ें जरूर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मनुष्य से कि वो आधा सर्वप्रथम 10वीं संगोष्ठी के लिए मैं आदरणीय प्रस्तुत करती हूँ कि पूरे 15 दिन से उनकी तैयारी चालू हो जाती है, और सभी को फोन लगाना और भेजना। उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय के लिए दोनों पंडित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी हम लोगों को शिक्षाएं मिली और जीवन परिचय मिला आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री का। और मुख्य अतिथि में हमारी सौगति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें व्याख्यान किया और जो बताया वो अनुकरणीय है। और इसी के साथ हमारी चारों वक्ताओं ने बहुत अच्छे परिचय किया और वो हृदय में अंकित हो गया। ऐसा वाला आज का विवेचन था तो इनका, और संचालन हमारी प्राची जी ने बहुत अच्छे से किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज के विराट वर्षों के लिए शांति से सेवा किया और हमारी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक पूरी संगोष्ठी जय। कल की सूचना सुन के जाइए। कल हमारे बीच में दो सुंदर अवसर हैं। एक तो 6 ढाला, जिसको हम लघु समय सार जानते हैं, बोलते हैं। लघु समय सार की कल समझो पूर्णता हुई थी। 6 ढाला दिवस हम कल मनाएंगे। और अक्षय तृतीया, आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार का दिवस, बहुत ही सुंदर, उसकी विशेष पूजन कल हम करेंगे। और कल हमारे मोदी परिवार की ओर से फेडरेशन, युवा फेडरेशन की ओर से इक्षु रस का भी पान आपको कराया जाएगा। और इसके विशेष माने इन दोनों प्रसंगों का विशेष व्याख्यान भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। अंत में मैं ज्ञानानंद स्वभावी के माध्यम से इस गोष्ठी का संपन्न करेंगे। कल जो हमारी भाव नाटिका हुई थी उसका सम्मान है, जो समस्त बालिकाओं व महिलाओं के सम्मान के लिए सभी जरूर बताएं।